विवेक, रघु और काव्या तीनों कॉलेज के दोस्त थे। वो एक कॉलेज के ट्रिप पार मुंबई से मेघालय फ्लाइट से जा रहे थे। अचानक रात के 3 बजे थे जब फ्लाइट ने कंट्रोल से संपर्क खो दिया। कुछ ही देर में एक तेज धमाके के साथ वो हिमालय के नीचे बसे एक घने रहस्यमय जंगल में गिर पड़ा। प्लेन के मलबे में से सिर्फ 3 लोग बचे, विवेक, रघु और काव्या। हर तरफ जलती हुई सीटें, टूटा धातु और घना सन्नाटा था। उनकी सांसें तेज चल रही थीं, कपड़े फटे हुए थे। घबराहट के बीच भी उन्हें सबसे पहले यही समझ आया, अब उन्हें इस जंगल में जिंदा रहना है। उन्होंने पास के एक साफ क्षेत्र में प्लेन की सीटों से एक अस्थायी छत बनाई। खाने के लिए कुछ बचे हुए पैकेट्स थे, लेकिन ज्यादा नहीं चलने वाले थे। अगले दिन उन्होंने जंगल में गहराई तक जाना शुरू किया, खाने की तलाश में। लेकिन जितना अंदर जाते, जंगल उतना ही अजीब और डरावना होता जाता। पेड़ों की आकृतियां इंसानों जैसी लगती, कभी कभी लगता कि कोई पीछे चल रहा है। तभी काव्या ने सुना किसी औरत की धीमी सी हंसी। तुमने सुना? उसने कांपती आवाज में पूछा। विवेक और रघु ने इनकार किया, लेकिन उनके चेहरों पर भी डर था। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रघु को लगा कोई उसकी तरफ आ रहा है। काव्या ने एक परछाई को अपने पास से गुजरते देखा। और विवेक, वह तो एकदम चुप था। वह बार बार एक ही जगह देख रहा था, जंगल के एक पुराने काले पेड़ की ओर। काव्या जोर से रो पड़ी। रघु उसे समझाने लगा, लेकिन अब दोनों समझ चुके थे, ये किसी आत्मा का इलाका है। रात होते ही फिर वही हंसी गूंजने लगी। अब की बार काव्या ने साफ देखा, एक आत्मा लाठी के सहारे चलता हुआ। वह बोला, मुझे धोखे से मार दिया, मेरा अंत अधूरा था। अब मैं हर उस इंसान को ले जाऊंगा जो मेरे जंगल में कदम रखेगा। रघु ने पास से टूटी हुई फ्लेयर्स की छड़ी उठाई और आत्मा पर फेंकी। एक पल के लिए भूत गायब हो गया। दोनों भागते हुए मलबे तक पहुंचे। काव्या ने रघु से कहा, वो लौटेगा। हमें यहाँ से किसी तरह निकलना होगा, वरना जंगल में मारे जाएंगे। अगली सुबह हेलीकॉप्टर की आवाज आई। किसी तरह मलबे से धुआं निकालकर उन्होंने ध्यान खींचा और बचाव टीम ने उन्हें देख लिया। दोनों को बचा लिया गया, लेकिन विवेक कभी नहीं मिला। आज भी काव्या जब रात को सोती है तो अक्सर अपने सपनों में उसे विवेक दिखता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठा है, मरा नहीं, बस बदल गया है। बोहत के साथ साधु के रूप में। वो काव्य को बुलाता है, वो काव्य को बोलता है, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा काव्य। काव्य फील करती है कि वो आत्मा उसके आसपास है। काव्य के साथ क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखना। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक।